हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मैं दिखाती हूँ सबा इब्राहिम के थोड़े से पास्ट के पिक्चर्स, कहाँ से वो आई थी और फिर बीच में उसका क्या हालत हुई और अब क्या हालत हुई है शादी के बाद की। तो देखिए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखो, अब हम आए थे यहाँ से भोपाल से एकदम नए नए, और ये करीब आई थी 10-11 साल पहले मुंबई भोपाल से अपने मम्मी पापा के साथ, जब इसका भाई टीवी शोज कर रहा था। तो ये इस तरीके से दिखती थी जब ये आए थे बॉम्बे। तो दीपिका के साथ ऑलरेडी इसका भाई डेट कर रहा था, और दीपिका ने देखा कि ये इसकी बहन ऐसी है तो उसको उसने अपनी छत्र छाया में ले लिया और इसकी ग्रूमिंग स्टार्ट कर दी। ग्रूमिंग इन द सेंस उसका बाल वाल, इसकी शक्ल ठीक कराई, इसका वेट लॉस कराया। और जब ये पढ़ी लिखी तो ज़्यादा थी नहीं, भले ही अपने आप को बीसीए बोलती है, बीसीए इसने भले ही करा होगा लेकिन पता नहीं कैसी यूनिवर्सिटी से करा होगा कि इसे कुछ भी नहीं आता, वो अब हम सबको पता ही है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत सुधारना शुरू किया गया, और देखिए दीपिका अच्छी एक्ट्रेस थी, इसका भाई भी एक्टर था, तो इसे लगा कि मेरा भी कहीं ना कहीं एक्टिंग में करियर बनेगा। तो इसने पूरी शिद्दत से अपने आप को अपना वेट मेंटेन करने की कोशिश की, एक्सरसाइज भी करती थी, इसकी एक्सरसाइज के वीडियो भी है। तो करीब इसने 10 साल पहले मई 2014 में 10 साल हो गए एग्जैक्टली, अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट खोला और इससे अपने फोटोज पोस्ट करनी शुरू की। उस टाइम टिकटॉक होता था इंडिया में, काफी पॉपुलर, टिकटॉक पॉपुलर हो रहा था उस दौरान। और टिकटॉक पे इससे अपने टिकटॉक की रील्स वील्स डालती थी। अब ये काफी पतले होने लगी और ये हमेशा दीपिका और शोहेब के साथ ही मंडराती रहती थी, उनके साथ सेट पे जाती थी, उनके साथ घूमने फिरने जाती थी, हर जगह उन्हीं के साथ चिपकी जाती थी। और दीपिका ने इसे अच्छा खासा इसका ट्रीटमेंट कराया। देखो, इसकी यूनिब्रो थी वो उसकी फिक्स कराई, इसके नाक पे मस्सा था वो फिक्स कराया, इसका दांत टूटा हुआ था वो फिक्स कराया, इसकी हेयर लाइन खराब थी वो भी फिक्स कराई, इसका कॉम्प्लेक्शन ठीक कराया, इसका वेट रिड्यूस करवाया। तो ये सब कर करा के फाइनल जो प्रोडक्ट निकला वो काफी सही बन गई थी ये। देखो फ्रेंड्स, हम ऐसे घूमते थे, नो दुपट्टा नो लेगिंग, हम ऐसे घूमते थे। अभी हम रेजा को बोलते हैं, मेहर को बोलते हैं बड़ी हो गई हो ना तो दुपट्टा ले लिया करो, तो हम उसे अपने पुराने कतरे कतरन पतरन जो ब्लैक दुपट्टे थे जिसे हम सर पे डाल के 2 साल से घूमते थे, बच्चे कुचे, हमने उनको सर पे चढ़ा दिए हैं कि अब तुम ओढ़ के घुमा करो, क्योंकि फिर हमारी ऑडियंस नाराज हो जाएगी फ्रेंड्स, तो हम उनको नाराज कैसे कर सकते हैं, पापी पेट का सवाल है। तो इसने जब वेट रिड्यूस कर दिया, अपना वेट लॉस के कर लिया अच्छे से, तो ये बनाने लगी टिकटॉक की रील्स जो कि ठीक ठाक लोग देख लेते थे और वो पब्लिक थी। तो लोग ये अच्छी खासी एक्टिंग वैक्टिंग नाच गाना करके आंख मांख मार के आंखें, तो मतलब ये देख लो कि 50% रील्स में मारती ही थी। वो सब करके रेड हॉट सनी में लग रही हूँ ना, रेड हॉट, और किसिंग तो इमरान हाशमी की सबसे अच्छी होती है, वो सब रील्स इसने बनाई। अब भाभी इसको पुश तो कर रही थी क्योंकि भाभी के कंधों पे सारा बोझ था फाइनेंस का। जनाब कुछ करते नहीं थे, तो भाभी ने सोचा कि छोटा मोटा तो कहीं एक्टिंग वैक्टिंग, कहीं असिस्टेंट कुछ बनवा दूं, और इसको लगा था मैं तो बन जाऊं हीरोइन, टॉप एकदम लीड हीरोइन किसी अच्छे सीरियल की, बालाजी के। तो वो तो इसको हो नहीं सकता था, तो इसने सारी एक्टिंग की हरकतें, जितना इसकी मेहनत थी, इसने सारी निकाल दी टिकटॉक पे, और ये भाभी के साथ सेट वेट पे घूमती रहती थी। इस समय तक घबराहट बिल्कुल भी नहीं होती थी, हमें ऐसे लड़कों के साथ घूमना बहुत अच्छा लगता था। और फ्रेंड्स, वहाँ पे हमें कोई उपेन पटेल मिल जाए या कोई भी मिल जाए, हम उनके साथ खूब घूमते थे, मस्ती करते थे फ्रेंड्स। अभी मैं वो लाइफ बहुत मिस कर रही हूँ सनी के साथ, यहाँ तो सिर्फ सनी की शक्ल देखनी पड़ती है 24 घंटे। तो यहाँ पे ये घूमना फिरना चलता था इसका, बट कैश नहीं था इसके हाथ में, जो भाभी देती थी पॉकेट मनी वही होती थी। तो भाभी ने इसको एक जगह नौकरी पे लगवा दिया, वो सब आपको पता ही है। इसने 8,000 की जॉब की, 1 महीने में इसको नानी याद आ गई और इसने वो छोड़ दिया, उसे निकाल दिया जैसे भी हुआ। इससे 1-1.5 महीने से ज़्यादा हुआ नहीं, क्योंकि 8,000 की जॉब थी वो, और इसमें इसको ऑटो ऑटो पकड़ के जाना पड़ता था। तो फिर इसको लगा इतनी मेहनत कौन करेगा, तो इसने छोड़ दी। और फिर धीरे धीरे ऐसे कर करके यूट्यूब यूट्यूब बनाने लगी है, और यूट्यूब पे आई, इसके लड्डू पड्डू चले नहीं, और फिर फाइनली इसने भाभी को लेके एक आध शूट कर दिया, वो वायरल हो गया। फिर आपको कहानी पता ही है, तो वो उस पर नहीं जाते। बट बेसिकली जो इसने वेट लॉस किया था, और फिर इंस्टाग्राम पे इसको एक्चुअली थोड़ा सा कोलैबोरेशन का काम मिलने लग गया था। तो इंस्टाग्राम से पैसा आने लगा और यूट्यूब से पैसा आने लगा, तो इसकी तो फिर निकल पड़ी। फिर इसने धीरे धीरे अपना और मतलब काम बढ़ाया, और भाभी को शूट करके, भाभी भैया का पूरा फायदा उठा के, ये घर में कोई खर्चा नहीं देती थी, अपने ऊपर भी नहीं खर्च करती थी, अपनी शादी में भी इसने खर्च नहीं किया कुछ भी।
और सारा का सारा इसने अपना बचाया और अपना बैंक बैलेंस बनाया, एक ऊपर घर खरीद लिया। वरना 1 डेढ़ साल के अंदर यूट्यूब के करियर में इसने प्रॉपर्टी खरीद ली बॉम्बे जैसे शहर में, जो 1 डेढ़ करोड़ जैसे इसका फ्लैट होगा उस टाइम पे जब इसने खरीदा था। इतना भी आसान नहीं होता, बट इसने कर लिया। फ्रेंड्स देखिए हमें भाई के दोस्तों के साथ कितना अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और भाई ज़्यादा मिलने ही नहीं देते थे, हमारा बस चलता तो हम इन्हें रोज़ पार्टी में बुलाते फ्रेंड्स। और जैसे भाई अपने दोस्तों को बुलाते थे मैं सीधा पहुंच जाती थी उनके सामने फ्रेंड्स फ्रेंड्स करने, इसीलिए मुझे फ्रेंड्स करने की आदत पड़ गई है। फ्रेंड्स देखो हम कितने हिपोक्रेट है, हम लोग ऐसे ही घूमते थे पहले बिना दुपट्टे के बाहर, हम जूहू बीच पे चले जाते थे फ्रेंड्स, क्योंकि हमें मॉडर्न बनना था ना। लेकिन अब हम रीरा को दुपट्टा पहना देते हैं फटाफट। नहीं नहीं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते हमारे सब्सक्राइबर्स हमें छोड़ के चले जाए, फिर हमारा क्या होगा। हम कितना भी झूठ बोले, कितना भी कुछ करें, क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह देख रहा है। हम अपने पेट के लिए तो कर रहे हैं, तो अल्लाह हमें ही नहीं देखता, बाकी सबको देखता है। इसलिए हम अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है करते रहते हैं आप लोगों को डराने के लिए, ताकि आप लोग डर के रहें हमसे। और फ्रेंड्स देखो हमारी बचपन से तमन्ना थी हम बड़ी बड़ी बातें करने की। और देखो हमें लास्ट में मेरी ये वाली लाइन जरूर देखो, मुझे बचपन से मेरी इंस्पिरेशन, मेरी रोल मॉडल मेरी माँ रही है। और मैं हमेशा से चाहती थी मैं अपनी माँ जैसी बन जाऊं, जैसे मेरी माँ ने अपने ससुराल वालों को कभी भाव नहीं दिया, सिर्फ मायके वालों को दिया है। माँ ने कभी काम नहीं किया, महा आलसी है, सिर्फ खाती हैं। तो मैं, मेरे भी यही तमन्ना थी मैं अपने ससुराल वालों को कोई भाव ना दूं, सिर्फ खाऊं और पड़ी रहूं। तो मैं बिल्कुल माँ जैसी होती जा रही हूँ, और बिल्कुल अपने उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही हूँ। ये मेरी तमन्ना बहुत पहले से थी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखो हम भाभी के साथ चिपके रहते थे, ऐसे नहीं भाभी भाई को कहीं भी अकेला छोड़ दें। और हम भाभी के साथ, भाभी दुबई जा रहे थे तो हम लटक लिए उनके साथ। फ्रेंड्स देखो हमें घबराहट बिल्कुल भी नहीं होती थी, ये सब घबराहटे ना हमारी मोहदा में जाके हमने ड्रामा शुरू किया है, और ताकि हमें वहाँ रहना ना पड़े। फ्रेंड्स हमें कोई घबराहट नहीं होती थी, आप ना ऐसे ही चिंता करते हो। मेरी तो आदत है नाटक है पब्लिक को बेवकूफ बनाने की। देखो हम इन सबके साथ कर जाते थे घूमने। और फ्रेंड्स हमारे भाई की शादी में ना जो फोटोशूट कराया, जो उछल उछल के नाचे हम घोड़े के सामने, वो तो भैया अल्टीमेट था फ्रेंड्स। आपको पता नहीं है मैं कितना नाचने का शौक था, नाचने गाने का, और ऐसे लड़कों के साथ घूमने फिरने का हमें बहुत शौक था। लेकिन फ्रेंड्स क्या करें, जब से हमने हिजाब का नाटक करा है ना, हमें बहुत सारे बंधनों में बंधना पड़ गया है। हमने फालतू में बेवकूफ़ी कर दी हिजाब के लिए। और हमारे बाल उड़ रहे थे तो हमारी भाभी ने सजेस्ट कर दिया कि हिजाब ले लो। ऊपर से सनी भी कह रहा था कि शादी कैसे होएगी, हमारे घर वाले तो इतने कंजर्वेटिव हैं, तो फिर हिजाब ले लो तो फिर मेरे माँ बाप मान जाएंगे। तो मैंने सोचा थोड़े दिन की बात है, मैंने ले लिया। अब मैं इसी के चक्कर में फंस गई हूँ फ्रेंड्स। मेरा भी मन करता है मैं फिर से ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के नाचूं गाऊं। लेकिन फ्रेंड्स चिंता मत करो, बहुत जल्दी मैं फिर से करूंगी ये सब। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं दीपिका ने कितनी मेहनत की थी इस लड़की पे। और आप सब जानते हैं कि वेट लॉस करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, वेट गेन करना बहुत आसान है आज के टाइम पे, लेकिन वेट लॉस करना काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन इसने करा। और ऐसा नहीं है कि इसने कोई बहुत बड़ी ट्रेनर लगाई थी, लेकिन एक तो पहली बात तो इनके घर में पैसा ज़्यादा था नहीं, इसके हाथ में खुद पैसा था नहीं। तो घर में सिंपल खाना बनता था, जो आज रोती है ना कि फ्रेंड्स हमारे घर तो नॉनवेज बहुत कम बनता था पहले। तो जब नॉनवेज नहीं बन रहा है, फालतू के अटरम शटरम खाने के पैसे नहीं है, बाहर जाके खाने के पैसे नहीं है, तो इंसान लिमिटेड खाएगा। और इसको ये भी था कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो इसने मेहनत से अ, अपनी मतलब बॉडी पे ध्यान दिया और वेट लॉस किया। तो ये इसको अच्छा काम मिलने लगा। फिर इसको शादी का हो गया। अब शादी के टाइम पे सनी वनी वो अलग स्टोरी है, सनी सेट हो गया, अब शादी करनी है। तो भाई शादी की खुशी में थोड़ा, तो जब फाइनल हो गया सब कुछ, शादी की खुशी में थोड़ा ये फूल गई। अब शादी के टाइम पे भी इसका वेट बढ़ चुका था, क्योंकि होता है ना कि बहुत सारी लड़कियां होती है, जैसे मैंने कहा भी है पहले भी कि शादी तक तो बहुत पतली रहती है, शादी होने वाली है, हम शादी में कैसे लगेंगे, हम शादी में सुंदर लगने चाहिए, शादी में अच्छे लगने चाहिए, शादी शादी। लेकिन जहाँ शादी हुई 1-2 साल बाद या 2-3 साल 4 साल बाद जब बच्चा बच्चा हुआ, वो फैल जाती हैं। उन्हें अब लगता है अब शादी तो हो गई, अब किसके लिए इतनी मेहनत की जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, तुम किसी भी एज में हो अपनी फिटनेस पे ध्यान रखो, अपने खाने पीने पे ध्यान रखो, क्योंकि खाने से वेट तो बढ़ता ही है और प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं और बीमारियां छोटी मोटी आ सकती हैं। तो क्यों मतलब जबरदस्ती खा खा के अपनी बॉडी खराब करनी। तो इसने शादी, इसीलिए कहते हैं ना जब कम अकल के लोग होते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें अकल नहीं है ना, कि उन्हें लगा कि ओहो हमने तो एक बहुत बड़ा मोर्चा मार लिया, शादी हो गई, अब हमें किसी चीज़ से डरने की क्या ज़रूरत है, अब हम खाएंगे पिएंगे फैलेंगे। तो अब देखो शादी के बाद जो इसने खाना पीना शुरू किया, और शादी के टाइम की इसकी ये फोटो है, और अब की आप फोटो लगाऊंगी मैं।
तो हुआ क्या कि शादी से पहले तो ये बच्चों के साथ जाती थी, अकेले तो इसको अलाउड नहीं था ना जाना कहीं पे भी। और बच्चों के साथ ये छोटी-मोटी जगह जाती थी, बिल्कुल कार में बैठ के घबराहट का नाटक करते-करते, और छोटा-मोटा एक ग्रोसरी का या स्टेशनरी का सामान लेके वापस आ जाते थे, और कभी वड़ा पाव खिला दिया, कभी एक आइसक्रीम खिला दी, इतना ही चलता था। शादी के बाद एक तो सनी भी ऐसे घर से आया था कि जिसने आज़ादी नहीं देखी थी पैसों की। वो मेहनत करके जॉब करता था सऊदी-वऊदी में, और घर में बैठा था 1 साल से, जो पकड़ा गया कि अभी 1 साल से तो मोहद्दा में ही पड़ा हुआ था ये, शादी से पहले। तो पैसा तो इसके पास था नहीं। अब उसकी इससे शादी हुई, दोनों की शादी हुई, एक तो फ्रीडम मिल गई कि अब कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं, और पैसा भी बहुत ज़्यादा है, और सनी को भी अय्याशी करनी थी, अभी ये खा लेते हैं, अभी वो खा लेते हैं। अब सनी के जितने भी वीडियो देखोगे ना, आपको ये 2 डायलॉग आपको हमेशा मिलेंगे कि गाइस, फ्रेंड्स, अब लगी है भूख, अब मैं खाऊँगा खाना। फ्रेंड्स, अब हमें लगी है भूख, अब हम खाना खाने जा रहे हैं। तो ये खाना दिखाते थे बहुत पहले, अब खाना नहीं दिखाते पिछले 1, 2, 3 महीने से। और सनी को भी लग रहा होगा पैसा आ रहा है, आराम से बैठ के खाओ, क्या ज़रूरत है घर में बनाने की, खाने की। और पहली बात, इसका दूसरा घर हो गया, और आलसी तो आपको पता ही है, काम इससे होता नहीं है। पैसा आ गया है, घूमना है, फिरना है, जहाँ मर्ज़ी रुकेंगे, खाएँगे, पिएँगे, तो खा-खा के इसकी हालत ऐसी हो गई। और खाने के मैंने 2-4 फ़ोटो लिए हैं, तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। और ऊपर से क्या होता था ना कि रोज़ घूमने जाना है, भई व्लॉगिंग करनी है तो रोज़ तो बाहर निकलना ही पड़ेगा ना। ये 4 दीवारी में कितनी व्लॉगिंग करेंगे? बाहर जाओगे तो भूख लगेगी तो इन्हें पास पैसा तो बहुत है। ये तो है नहीं कि छोटा-सा मतलब एक समोसा लेके खा लेंगे। नहीं, बैठ के खाएँगे, और बैठ के खाएँगे तो फिर चाय भी पिएँगे, कॉफ़ी भी पिएँगे, कोल्ड शेक भी पिएँगे, और डेज़र्ट भी खाएँगे। तो देखो, फ्रेंड्स ऐसा मत करो ना, हम डाइट पे रहते थे। देखो, एक ही दिन की है, बाय चांस ये फ़ोटो मैंने ली थी किसी पॉडकास्ट के लिए। तो ये फ़ोटो देखो, एक ही दिन में इतना सारा खाती है। ये तो डेज़र्ट-वेज़र्ट छोटी-छोटी चीज़ें हैं, और खाना तो अलग अलग से है। देखो, मैं ये नहीं कह रही नहीं खाना चाहिए, खाओ, सबके लिए ज़रूरी है खाना, लेकिन तमीज़ से खाओ, अपनी बॉडी को हार्म करके ना खाओ। इतना मत खाओ कि तुम्हारी बॉडी अल्टीमेटली उसको नुकसान पहुँचे। टेस्ट सबको अच्छा लगता है, खाना-पीना सबको अच्छा लगता है, पड़े रहना, काम नहीं करना, लेकिन अल्टीमेटली सफ़र कौन करेगा? वही इंसान जो ज़बरदस्ती खाता रहेगा। और ऊपर से एक और चीज़ थी कि कभी-कभी डाइट करने की कोशिश भी करती थी ना, तो सनी ये ऐसी बंदी है कि अगर खुद नहीं खाएगी तो सनी को भी नहीं खाने देगी। तो सनी को लगता था भैया मेरी भी अय्याशी बंद हो जाएगी, तो सनी कहता नहीं बेटू, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह मियाँ औलाद देंगे, अगर तुम 200 किलो की हो जाओ, 500 किलो की भी हो जाओ तो फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अल्लाह मियाँ देंगे, और डरने की क्या ज़रूरत है, तुम खाओ। तो उसे लगेगा मेरी मेरी अय्याशी ना बंद हो जाए, रोज़ हलवे बना के खाएगा, रोज़ बाहर जाएगा, खाएगा। और फिर इन्हें जल्दी भी मची हुई है कि भैया बेबी हो जाए, अब बेबी हो जाए मतलब तुम सारे तुम्हारे जो होते हैं ना चेक्स क्लोज हो जाए कि हाँ भैया पैसे वाला भी मिल गया, पैसा भी बहुत है, और पति भी मुट्ठी में है, बच्चा भी हो गया, सास ससुर भी हमारी मुट्ठी में है, माँ बाप भी हमारे सुनते हैं, सब कुछ हमारी लाइफ में वाह वाह चल रहा है, बिजनेस भी खुल गया और सब कुछ। तो ऐसा नहीं होता ना, जो भगवान देख रहा है कहीं ना कहीं एक आध चीजें छोड़ देता है वो, सब कुछ नहीं देता सबको। कहते हैं ना, कहीं सबको जमीन नहीं मिलती और आसमान नहीं मिलता। तो अब ये स्ट्रगल कर रही है बेबी के लिए। भाई तुमने अपनी हेल्थ खराब की है खा खा के, और ये देखो कि 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल में ये शादी में जो थी, और अब ये क्या हो गई थी। अब पिछले 1 महीने से इसको लगता है काफी मतलब स्ट्रिक्ट वार्निंग मिली हुई है, तो ये कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वेट में इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया है। वरना इतने ज्यादा वेट होता है ना जिसका, उसको बहुत जल्दी डिफरेंस आ जाता है अगर वो खाना कट डाउन कर दे तो। लेकिन नहीं, तो लगी पड़ी है खाने में, ठूसने में, और फिर लोग बोलते हैं तो फिर कहती है नहीं फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, हम नहीं करते, हम डाइट करते हैं। तो भाई डाइट क्या करोगे तुम, तुम्हारी शक्ल बता रही है। और इनके घर में इनको कहने वाला कोई है नहीं, क्योंकि सुनते भी नहीं है ना किसी की। पहले दीपिका थी इसकी हमदर्द, जो उसको मतलब संभालती थी इसको, अब उसी से पंगा लेके बैठी हुई है। तो फिर कौन संभालेगा, कौन, जैसे कहते हैं ना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ देगा, जब किसी को सुननी नहीं है तो फिर सामने वाले को भी क्या पड़ी है। तो अब ये स्ट्रगल कर रही है, और सनी को भी पड़ी नहीं है थी। सनी को लगा मेरा उल्लू सीधा हो रहा है। अब देखो, सिर्फ हेल्थ मोटापा ही नहीं बढ़ा, मोटापे से क्या होता है, शरीर थकने लगता है, बीमारियां अलग आती है, इसे चला नहीं जाता है, ये झुक के चलती है हमेशा, और थक जाती है, सांस फूल जाता है सीढ़ी चढ़ते चढ़ते। तो ये सब बताइए आप कि मतलब सही हुआ या नहीं। मतलब बेसिकली जो दीपिका ने मेहनत की थी ना इसके ऊपर, इसकी शक्ल सुधारने में, और इसको इसको ओवरऑल जो ट्रांसफॉर्मेशन किया था, वो सारा इसने शादी के 1.5 साल के अंदर वेस्ट कर दिया। और अच्छी भली शक्ल सूरत, अच्छी भली बॉडी बन गई थी,
और उसको उसने वेस्ट कर दिया। तो जो भी मेरे लिसनर्स हैं, मतलब ज्ञान नहीं दे रही हूँ, लेकिन एक एज अ फ्रेंड कह रही हूँ कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए। खाना पीना अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन इतना मत करिए कि आपकी बॉडी ही खराब हो जाए। तो अपना ध्यान रखिए, हेल्दी खाइए, फिट रहिए, एक्टिव रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।